क्या आप लाइफ में कंफ्यूज्ड महसूस करते हो? कभी बहुत ज़्यादा डर जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हो और कभी दिल करता है कि यार ये सारा कुछ काम झंझट छोड़ के पहाड़ों में चला जाऊं। तो ये वीडियो आपके लिए है। हम सभी की लाइफ में ऐसे कोई ना कोई दिन ज़रूर आते हैं जहाँ की हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। हम ऐसा फील करते हैं कि हम ना जाने कितना ही पीछे रह गए हैं और पता नहीं दुनिया कितनी आगे जा रही है। हम फील करते हैं कि यार काम करने का दिल नहीं होता, हर तरफ से बस फंस रहे हैं हम काम में और कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिल रही। तभी कभी ना कभी इस फीलिंग से होकर गुजरते हैं। मुझे एक दिन पता लगा एक बुक के बारे में जिसका नाम था मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस। मैंने उस बुक को ऑर्डर किया और मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। मैं जानता हूँ कि हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें पढ़ने का कोई हैबिट नहीं है, जिन्हें पढ़ने का कोई शौक नहीं है। देखो दोस्त, जिंदगी सिर्फ अपनी गलतियों से सीखने के लिए बहुत छोटी है। अगर हम सिर्फ अपनी ही गलतियों से सीखते रहेंगे, बार बार वही पहिया इन्वेंट करते रहेंगे जो कि इन्वेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो दिखती सी बात है कि हम लाइफ में असल में बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हम जो चीज़ें ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है हम उनके ऊपर बिल्ड नहीं कर रहे। तो बुक्स पढ़ने का भी यही सीन है कि अगर हम जो चीज़ें ऑलरेडी लोग सीख चुके हैं उनसे सीखते हैं, जो गलतियाँ लोगों ने की हुई है हम वो गलतियाँ नहीं रिपीट करते, तो हम ऑलरेडी एक रेस में आगे निकल जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम बुक्स से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करते रहें। भाई कौन था ये मार्कस ऑरेलियस और क्यों हमें इसकी बात सुननी चाहिए? इमेजिन करो आज से 2000 साल पहले का टाइम। एक राजा है जो 17 साल तक जंग लड़ता रहता है। उसके राज्य में प्लेग फैलता जा रहा है, उसके बच्चों की एक एक करके डेथ होती जा रही है। लेकिन फिर भी वो राजा हिस्ट्री के सबसे शांत और सबसे डिसिप्लिन्ड राजाओं में से एक माना जाता है। तो अब सोचो, जिस इंसान ने इतनी खतरनाक चीजें अपनी आंखों के सामने होते हुए देखी, वो हमें लाइफ के बारे में कितना कुछ सिखा सकता है। इस बुक में आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगा जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे रेलेवेंट होता है, जैसे कि आज टेक रेलेवेंट है या फिर कुछ एक निश जो कि आज रेलेवेंट है। वो नॉलेज आपको इस बुक में नहीं मिलेगा। इस बुक में आपको मिलेगा शाश्वत ज्ञान जो कि हर समय के लिए इंसानों के लिए सत्य साबित होता है। मार्कस ऑरेलियस कोई पैदाइशी राजा नहीं था, उससे बर्थ राइट से वो गद्दी नहीं मिली थी, लेकिन उसके राजा बनने का कारण था उसका डिसिप्लिन, उसका कैरेक्टर और उसकी ऑनेस्टी। लेकिन फिर उसके साथ भी वही हुआ जो कि हर एक पावरफुल पोजीशन में बैठने वाले आदमी के साथ अक्सर होता है। मार्कस ऑरेलियस भी अपने पूरे राज्य की ड्यूटीज और अपनी फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी को जगल कर रहा था, और वो सारी लर्निंग्स जो मार्कस ऑरेलियस रियल टाइम में फील कर रहा था वो अपनी डायरी में लिखा करता था। मेडिटेशन वही बुक है जो कि वो उस समय लिखा करता था कि उसे क्या इम्प्रूव करना है, उसे अगली बार कौन सी गलती नहीं करनी है, वो किन चीज़ों से सीखता है और उसे क्या करना है, वो अपने राज्य को कैसे चलाता है, वो हर दिन क्या नई चीज़ सीखता है, उसे कल क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें वो अपनी एक डायरी में लिखा करता था। मेडिटेशंस वही डायरी है। मेडिटेशंस को इसलिए नहीं लिखा गया था कि इसे कोई पढ़ेगा, इसे हज़ारों लोग पढ़ेंगे या लाखों लोग पढ़ेंगे। इसे सिर्फ अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए लिखा गया था एक राजा के द्वारा। इस बुक में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जिनसे मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी थी जो कि भाई गोल्ड माइन है। इस पूरी बुक को समराइज़ करने के लिए तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूँगा 3 ऐसे पॉइंट जो कि मैंने इसे सीखे और मुझे लगा कि ये 3 पॉइंट्स आप सभी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं। लेसन नंबर 1, जानो कि क्या तुम्हारे कंट्रोल में है और क्या तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। हम सभी की आधे से ज़्यादा ज़िंदगी उन चीज़ों को सोचने में बीत जाती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओवर थिंकिंग। हम अक्सर ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ऐसी चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं जिन पर हमारा बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, इसे ऐसे समझो, हमारे पास 2 सर्कल हैं। अंदर वाले सर्कल में है वो चीज़ें जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं और इस बाहर वाले सर्कल में है वो चीज़ें जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपके कंट्रोल में क्या है? आपकी मेहनत, आपका शेड्यूल, आपका गुस्सा, आपका रिएक्शन चीज़ों के लिए, आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो, आप क्या नई स्किल सीखने में कितना टाइम लगाते हो। और आपके कंट्रोल में क्या नहीं है? आपके कंट्रोल में नहीं है आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, स्टॉक मार्केट में जो आपने पैसे लगाए हैं वो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, कोई लड़की आपको हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, ये आपके कंट्रोल में नहीं है भाई। और इसी के लिए मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, यू हैव पावर ओवर योर माइंड नॉट आउटसाइड इवेंट्स। यानी कि आपका कंट्रोल आपके दिमाग पर है, बाहर के इवेंट्स पर नहीं। भगवान कृष्ण ने शायद कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारे कंट्रोल में सिर्फ कर्म है, फल हम
कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें सिर्फ एफर्ट्स डालते रहना है। मार्कस ऑरेलियस भी जब शायद वॉर के लिए जाता होगा तो उसके हाथ में ये नहीं होगा कि वो कौन सा वॉर जीतेगा और कौन सा वॉर वो हारेगा, या उसके कंट्रोल में ये नहीं था कि दुश्मन की आर्मी के पास क्या अस्त्र शस्त्र हैं या फिर दुश्मन की आर्मी कितनी स्ट्रांग है, लेकिन उसके कंट्रोल में था उसका रिएक्शन, वो अपने दिमाग को कितना शांत रख सकता है, वो अपनी आर्मी के मोराल को कितना बढ़ा सकता है, और उसने वही किया। लेसन नंबर 2, जब आप कंट्रोल पर फोकस करना सीख जाएं, आप पहचान जाते हैं कि आपके हाथ में क्या है और आपके हाथ में क्या नहीं है। दूसरा चीज़ है उन चीज़ों की नेचर को समझना जो कि आपके हाथ में है या आपके हाथ में नहीं है, और दुनिया की हर एक चीज़ की तरह इसका नेचर भी सेम है। हम इंसानों की एक आदत है, अब चीज़ें चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, हम उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं। हम एक सॉर्ट ऑफ कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हमें बदलाव पसंद नहीं है। नेचर का नियम ये है कि हर एक चीज़ चेंज होगी। प्रकृति में अलग अलग ऋतुएं हैं, पतझड़ के बाद ही वसंत आती है, लेकिन वसंत के आने के लिए पतझड़ का आना भी ज़रूरी है, और अगर वसंत में नए फूल खिलेंगे नहीं तो पतझड़ में झड़ेगा क्या। नेचर हमें बस एक चीज़ सिखाता है, चेंज इज़ ओनली कांस्टेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, और इसे ही स्टोइक्स कहते हैं इम्परमानेंस। मार्कस ऑरेलियस ने कहा है कि लॉस इज नथिंग बट चेंज, यानी खोना या हारना और कुछ नहीं है, बस एक चेंज है। इसे हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो भाई, आप अभी लाइफ की जिस भी स्टेज में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस संभाल रहे हो, चाहे आप अभी अपने करियर में कुछ करना चाहते हो, चाहे आप अभी जॉब में हो, और हो सकता है कि आप स्टक फील करते हो, लेकिन लाइफ के हर एक सीजन की तरह ये भी चला जाएगा। सिंपल सी बात मार्कस ऑरेलियस ने 2000 साल पहले कही थी, और आज भी प्रेमानंद जी महाराज, ईमान गाजी, एलेक्स होर्मोजी, गैरी वेनरचक। एलेक्स होर्मोजी कहता है कि आपकी लाइफ में 2 सीजन आते हैं, एक होता है सीजन ऑफ लर्निंग और एक होता है सीजन ऑफ अर्निंग। लर्निंग के बिना कभी अर्निंग नहीं हो सकती। एक लेवल पर जाके आप वापस स्टक हो जाओगे और फिर आपको वापस लर्न करना पड़ेगा नई चीज़ों को, और ईमान गाजी की काम करने का भी यही स्टाइल है। प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं कि आपकी लाइफ में चाहे दुख चला है चाहे सुख चला है, वो परमानेंट नहीं है। दुख चला है तो सुख भी आएगा, और अगर आप अभी सुखी हैं तो शायद दुख भी आ जाएगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है लेकिन आप बिल्कुल स्टक हो गए एक जगह, तो मार्कस ऑरेलियस कहता है कि ऑब्स्टेकल इज़ द वे। जो आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वही आगे का रास्ता है। लेसन नंबर 3, अब हम जानते हैं कि हमारे कंट्रोल में क्या है क्या नहीं है, और हमें ये भी पता है कि सभी चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन अब इस एवर चेंजिंग दुनिया में हम सही रास्ते पर कैसे चलें और ग्रो कैसे हम करेंगे, वो होगा वर्च्यू और डिसिप्लिन के जरिए। अब वर्च्यू सुनने में एक बहुत भारी भरकम सा वर्ड लगता है, लेकिन सिंपली ये है एक व्यक्ति का कैरेक्टर। Resilience matters in success. I don't know how to teach it to you except for I hope suffering happens to you. अभी हमने जिस व्यक्ति की क्लिप देखी ये है जेनसेन हुआंग, ये है एनवीडिया के सीईओ। शायद इन्होंने अभी एक ऐसी बात बोल दी जो कि हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे साथ हो। चाहते कि हमारी लाइफ स्मूथ चले, प्लेन चले। हमारी लाइफ में हम डेली जो एक्शन लेते हैं, हम डेली जो काम करते हैं, उसी से हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है। मार्कस ऑरेलियस ने इस पे एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी है। ही सेड, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। यानी एक अच्छा और सक्सेसफुल इंसान होने के लिए क्या चाहिए, इस पर सर्च करना और वीडियो देखना बंद करो और बस एक अच्छे इंसान बन जाओ। और इसी से लिंक करके मैं देखता हूँ डेविड गॉगिन्स की एक बात और एंड्रयू टेट की एक बात। भाई वो बंदा चाहे कई चीज़ों में गलत भी हो सकता है, लेकिन कुछ एक चीज़ें वो सही भी कह सकता है। डेविड गॉगिन कहता है कि हर एक इंसान को पता है कि उसे क्या करना है, और एंड्रयू टेट कहता है कि डिसिप्लिन के साथ चलना है। डिसिप्लिन उसके लिए क्या है, आप एक काम रिपीट मोड पर करते जाते हो जो कि आपको पता है कि आपको करना चाहिए। आपने जो काम करना है वो आप करते हो रिगार्डलेस ऑफ इमोशंस, रिगार्डलेस ऑफ आप थके हुए, आप हारे हुए हो, आप क्या फील कर रहे हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो चीज़ ज़रूर करते हो। तो यही है डिसिप्लिन। और शायद जो एडवर्सरी, जो दुख आप अभी फेस कर रहे हो, यही आपका स्टेपिंग स्टोन बनेगा आपके उस अगले मुकाम के लिए जहाँ पर आप जाना चाहते हो। तो आपको लगता है कि आपका काम में दिल नहीं लगता, लेकिन दिल लगना आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में है आपका एक्शन। यहाँ पर काम आएगा डिसिप्लिन। डेली के लिए कुछ एक टास्क सेट करो जो कि आप रिगार्डलेस ऑफ जो भी हो जाए आप वो ज़रूर करते हो। 30 मिनट की रीडिंग, डेली एक्सरसाइज, या आप जो भी आपके दिमाग में कोई भी काम आता है। और यही सारी चीज़ें हैं जहाँ से एक इंसान बिल्ड होता है, जहाँ से एक कैरेक्टर बिल्ड होता है। और भाई ये है वो एलेक्स होर्मोजी वाला नो बुलशिट माइंडसेट।
अपने कैरेक्टर को अपने एक्शन से डिफाइन करो। ऑलराइट गाइस, मुझे पता है कि अभी तक 80% जनता यहाँ से जा चुकी है, लेकिन मैं आपके साथ अगर आप रुके हो तो ये शेयर कर दूं कि इस वीडियो को शूट करने का आइडिया मेरे पास कहाँ से आया। 25-26 अगस्त के आसपास मनाली में बहुत भयानक बाढ़ आई, लगातार बारिश होती जा रही थी और मेरे घर के पीछे जो कि नदी पहले काफ़ी दूर हुआ करती थी बिल्कुल साथ में आकर लग गई और मुझे डर लगने लगा कि कहीं हमारा घर चला ना जाए। लेकिन उस समय जब मैंने सबसे एसेंशियल आइटम्स अपना लैपटॉप और कुछ एक ज़रूरी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स सब डाल दिए, उसके बाद मुझे जो चीज़ डालने का ख्याल सबसे पहले आया वो थी ये मेडिटेशंस बुक, क्योंकि इस बुक में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे शायद मैं रिलेट कर पा रहा था जब मैंने ये बुक लास्ट ईयर पढ़ी थी। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें लाइफ के बारे में बताती है कि लाइफ इम्परमानेंट है और शायद हम जिन चीज़ों के बारे में नॉर्मली सोचते भी नहीं हैं कि एक अच्छी लाइफ क्या होती है, एक सिंपल लाइफ कैसे हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं, उस चीज़ के बारे में बुक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाती है। तो गाइज़, यही था इस बुक के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, और वैसे हो सकता है अगर आप लास्ट तक टिके हो तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया हो। तो अगर आप ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो, टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और कुछ इसी तरीके की वीडियोस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू और बाय बाय।